हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। ये जो टॉपिक है एग्जाम में हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है। तो क्या होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। Water vascular system is a system of canals filled with a fluid consisting of seawater and certain corpuscles। बोला जा रहा वाटर vascular system जो होता है एक तरह का कैनाल से भरा हुआ, मतलब जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। कैनाल से भरा हुआ एक सिस्टम होता है जिसमें कि ये सी वाटर होता है और कुछ कॉर्पोसल्स होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रिकल सिस्टम। इसको एम्ब्रिकल सिस्टम भी कहा जाता है। इट इज़ ए पिक्लियर टू इकाइनोडर्म्स एंड नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर एनिमल्स ग्रुप। बोले जा रहे ये इकाइनोडर्म्स का ये विशेषता होता है कि इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, लेकिन ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है ये किसी भी दूसरे एनिमल्स ग्रुप में ये नहीं पाया जाता है। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम आर, पहला होता है मेट्रोपोराइट, सेकंड होता है स्टोन कैनाल, थर्ड होता है रिंग कैनाल, फोर्थ रेडियल कैनाल, फिफ्थ में होता है टाइड्समैन बॉडीज, सिक्स में पॉलियन वेसिकल, सेवन में लेटरल कैनाल एंड एट में ट्यूब फिट। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है वाटर वास्कुलर सिस्टम का। पहला है मेट्रोपोराइट। ये क्या होता है? इट इज़ ए हार्ड राउंडेड एंड कैल्क्रियस प्लेट लाइंग ऑन द एबोव सरफेस। बोला जा रहा है ये जो है ये बहुत ही सख्त गोलाकार कैल्क्रियस प्लेट का बना हुआ एक तरह का मतलब सब्सटेंस होता है जो कि एब्रोन सरफेस पर ये रहता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द इंटररेडियल पोजिशन, और ये इंटररेडियल पोजिशन पर ये रहता है। The collecting canals converge into a bag-like ampulla beneath the metroporite. The ampulla opens into a stone canal. बोला जब इनका जो कलेक्टिंग कैनाल जो है ये एक तरह का बदल जाता है एक छोटा सा बैग में, जैसे कि एम्पुला बीनीथ होता है मेट्रोपोराइट का। ये एम्पुला जो है ये खुलता है स्टोन कैनाल में। उसके बाद आपको इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देना है, मेट्रोपोराइट का एक सरफेस व्यू और इसका वर्टिकल सेक्शन। उसके बाद है स्टोन कैनाल। इट इज़ एन एस शेप्ड कैनाल। ये जो है ये एस शेप्ड का कैनाल होता है। द वॉल्स आर स्टैंड बाय ए सीरीज ऑफ कैल्क्रियस रिंग एंड ए हेंस द नेम। इनका जो दीवार जो है ये स्ट्रेट होता है, एक कैल्क्रियस रिंग का सीरीज होता है के द्वारा, जिसका ना इसी के नाम पे इसको स्टोन कैनाल कहा गया है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। उसके बाद रिंग कैनाल। इट इज़ ए वाइड पेंटागोनल रिंग लाइक वेसल्स लाइंग अराउंड द माउथ। बोला जा रहा है ये जो है रिंग कैनाल जो होता है ये वाइड पेंटागोनल रिंग होता है, एक तरह के वेसल्स की तरह होता है जो कि माउथ के वहाँ पर ये रहता है। उसके बाद है रेडियल कैनाल। फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस द रिंग कैनाल गिव्स ऑफ 5 रेडियल कैनाल, 1 इंटरिंग ईच आर्म। बोला जा रहा है कि अगर रिंग कैनाल के आउटर सरफेस से बाहर का सतह से ये जो है ये 5 रेडियल कैनाल देता है जो कि एक दूसरे के आर्म्स में ये इंटर करते हैं। द रेडियल कैनाल रन अप टू द टिप ऑफ द आर्म एंड एंड्स इन द टर्मिनल टेंटिकल। ये जो रेडियल कैनाल जो है ये आर्म्स के टिप से होकर गुजरता है और ये खत्म होता है टर्मिनल टेंटिकल्स में। उसके बाद है टाइड्समैन बॉडीज। द रिंग कैनाल गिव्स अप इंटररेडियली फ्रॉम इट्स इनर सरफेस टू 10 स्मॉल येलोइश राउंडेड ग्लैंडुलर बॉडीज कॉल्ड टाइड्समैन बॉडीज। बोले चले जो रिंग कैनाल जो है एक तरह से ये इंटररेडियली फॉर्म करता है, अंदर के सरफेस पे 10 स्मॉल येलोइश राउंडेड ग्लोमुलर बॉडीज पैदा मतलब बनाता है, जिसको टाइड्समैन बॉडीज कहा जाता है। उसके बाद है पॉलियन वेसिकल्स। द रिंग कैनाल bears on its outer side 5 pear shaped structure called Polian vesicle। जो रिंग कैनाल जो है उसके बाहरी सतह पर क्या होता है 5 जो है पियर शेप्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है मोती के आकार का, उसको पॉलियन वेसिकल्स कहा जाता है। द पॉलियन वेसिकल सर्व एज स्टोर हाउस फॉर द फ्लूइड इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और ये पॉलियन वेसिकल्स जो है एक तरह का स्टोर हाउस की तरह काम करता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। उसके बाद लेटरल कैनाल। ईच रेडियल कैनाल गिव्स ऑफ मेनी पेयर्ड लेटरल कैनाल ऑन बोथ द साइड विच लीड टू ए ट्यूब फिट फुट और पोडियम। मतलब हर एक रेडियल कैनाल जो है ये बहुत सारे पेयर्स देते हैं लेटरल कैनाल का, जो दोनों साइड से क्या आता है एक तरह से फुट का काम करता है या फिर पोडियम का काम करता है।
ट्यूब फीट क्या होता है? तो द ट्यूब फुट इज ए होलो इलास्टिक थिन वाल्ड क्लोज सिलेंडर। जो ट्यूब फुट जो होता है वो खाली होता है, इलास्टिक होता है, बहुत ही पतला दीवार वाला एक क्लोज सिलेंडर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन अपर सेक लाइक एम्पुला, ए मिडिल ट्यूबुलर पोडियम एंड ए टर्मिनल डिस्क लाइक शक्कर। बोले इनमें जो है अपर की तरफ एम्पुला होता है, बीच में जो ट्यूबुलर पोडियम होता है और टर्मिनल डिस्क होता है नीचे की तरफ, जैसे कि शक्कर होता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। द वाटर वेस्कुलर सिस्टम हैज 3 मेन फंक्शन, दे आर एज फॉलो। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का इकोनोडर्म में 3 मेन फंक्शन होता है। पहला होता है लोकोमोशन, दूसरा होता है फूड कैप्चर, तीसरा होता है अटैच। पहला होता है लोकोमोशन। स्टारफिश एग्जिबिट क्रीपिंग मूवमेंट। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के कारण क्या होता है, स्टारफिश जो है ये क्रीपिंग मूवमेंट के द्वारा ये एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं। इट क्रीप्स ऑन द ट्यूब फिट, ये ट्यूब फिट से ये क्रीप करते हैं। इट कैन मूव एट ए स्पीड ऑफ 15 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हर एक मिनट में ये 15 सेंटीमीटर तक ये स्पीड से ये मूव करते हैं। उसके बाद है फूड कैप्चर। द ट्यूब फीट आर यूज टू कैप्चर द प्री। इनका जो ट्यूब फीट जो है इस्तेमाल किया जाता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। द सकर आर यूज टू ओपन द सेल्स ऑफ मॉलस्क। और इसका सकर का इस्तेमाल किया जाता है मॉलस्क के सेल को खोलने के लिए। उसके बाद है अटैचमेंट। द स्टारफिश कैन बी अटैच टू द रॉक बाय द ट्यूब फीट। और स्टारफिश जो है किसी भी चट्टान से चिपके हुए होते हैं अपने ट्यूब फीट के जरिए से।